हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के नाम पे जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है उससे रिलेटेड आज की वीडियो होगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया देख के और आप कहीं लुट ना जाएं, कहीं आपका पैसा गलत ना लग जाए। इस पे आज डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सेल परचेजिंग, कंस्ट्रक्शन सभी तरह के काम करते हैं। मगर हमारा फर्ज बनता है कि हम ये जो वीडियो है वो काफी लोग ये वीडियो देखते हैं, चाहे उन्हें ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी खरीदनी हो या उनकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी है, तो वो लोग हमारी वीडियो देखते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको यहाँ की जो हकीकत है उसके बारे में बताया जाए, जिससे कि उनको पता चल सके कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने लायक है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं खरीदने लायक है। कुछ लोग पहले भी अपना पैसा इस तरीके से लगा चुके हैं और उन लोगों के पैसे डूब चुके हैं। अथॉरिटी ने इसके खिलाफ कुछ एक्शन भी लिए थे, कुछ टीम भी बनाई थी, मगर उन्होंने किस तरीके से काम किया, और ये स्कैम ही बोलो इसे एक तरीके से, वो फिर से फलने फूलने लगा है। मैंने काफी जगह पे देखा है, फिर से लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि कल को फिर उनका पैसा इसमें डूबे। तो आप देखें ये किस तरह की प्रॉपर्टी है ऐसी, और उसके बारे में जाने और उससे बचे थोड़ा सा। मैं नाम किसी उसका नहीं लूंगा, बाकी आप वीडियो में आप मौके पे भी देख के ये सब चीजें समझ सकते हैं। क्या होता है कि जब महंगाई होती है तो उसमें कुछ खराब चीजें भी लोग अच्छे रेट में बेच के निकल जाते हैं, और वो खराब चीजें भी बिक जाती हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ये तो खराब चीज थी जो हमें नहीं खरीदनी थी। वो ही अभी एयरपोर्ट और बड़े इंडस्ट्रियल एरिया, एक बड़े शहर, एक आने वाले फ्यूचर को दिखा के ये सब चीजें जो है वो सेल की जा रही है। जैसे कि आपने देखे होंगे कुछ कस्बे हैं, जो टाउन है, जैसे सबसे ज्यादा जो जिस मशहूर है वो टप्पल जगह है। उसके बाद जेवर एक जगह है जो सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां जेवर एयरपोर्ट पास ही में है। उसी के पास लगता हुआ आपका रहुपरा है, उसके पास ही लगता हुआ आपका झाझर है, और उसके पास ही लगता हुआ आपने सुना हो ककोड़ है। तो ये कस्बे हैं। एक दनकौर है कस्बा जो सेक्टर 17 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ लोग एग्रीकल्चर जमीन लेके किसानों से, और उनमें कॉलोनियां काटने लगते हैं। पहले भी ये चला था, मगर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने कदम उठाया। जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला और किया। बाबा का बिल्डोजर जो बोलते हैं वो कई बार चला भी है, कई बार कई इस तरह की कॉलोनियां जो है वो गिराई गई है। ये काफी आप देखेंगे तो आपको एक्सप्रेसवे के साथ साथ जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो काफी बार, जैसे कि झाझर में भी, आपका टप्पल में भी, आपका जेवर में भी कई बार इनको गिरा भी दिया गया है। मगर फिर से इस तरह की कॉलोनियां जो है वो काफी तेजी से फिर कटने लगी हैं, और कई बार इसका न्यूज में भी आता है, न्यूज में भी आप लोग देखते होंगे। तो इनसे आप बचे, क्योंकि कोई भी अगर कॉलोनी आप काट रहे हैं इस तरह की प्रॉपर्टी पे तो वो लीगल नहीं है। अथॉरिटी ने कई जगह अपने बोर्ड लगा रखे, मगर वो बोर्ड पुराने होने की वजह से या तो वो गिर गए, या वो उनके पास घास फूस जो है, पौधे जो है वो इतने बड़े हो गए कि वो दिखते नहीं है, या जो ये कॉलोनियां जो काटते हैं इन्होंने ही उनको हटवा दिया जिससे कि लोग देख नहीं पाए और ये प्रॉपर्टियां जो है वो खरीदें। वो क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे महंगी है उससे कम रेट करके 10,000, 15,000, 20,000 रुपए गज के आसपास कॉलोनियां काटते हैं और उस रेट में वो बेचते हैं। जो कि ये जमीन वो किसान से लेते हैं बहुत कम रेट पर, और वो इस तरह की कॉलोनियां काटते हैं जिनमें छोटे बड़े सभी साइज। और इसमें मोस्टली लुटते वही लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कम सैलरी पे कहीं काम कर रहे हैं। इस तरीके से वो सोचते हैं कि जेवर एयरपोर्ट है, एक बहुत फ्यूचर में एक अच्छा शहर बनेगा, तो इसके पास हमारा घर होगा, हमारे बच्चों के लिए घर होगा। तो वो ये सोच के अपनी जो जमा पूंजी है या किस्तों पे इस तरीके से लोन करा के, कुछ बैंक लोन भी कर देते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी पे, और वो ये प्लॉट खरीद लेते हैं। और बाद में जब बिल्डोजर चलता है, जब अथॉरिटी के अफसरों को पता चलता है, और जब वो बाद में जब प्लॉट बिक जाते हैं तब वो जाते हैं और तब उनको गिराते हैं। तो तब लुटता है वही आदमी जिसने पैसे लगाए, बाकी बेचने वाला भी बेच के निकल गया, उसके भी काम पूरा हो गया, उसके जो कमाना था वो कमा लिया। किसान से जमीन खरीदी गई थी, ठीक, उसको भी पैसे मिल गए, और लुटा कौन, जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी। कुछ लोग कहते हैं कि वो हमारी रजिस्ट्री कराते हैं। देखिए, रजिस्ट्री
आप करा सकते हैं। दाखिल खारिज भी कराते हैं। देखिए दाखिल खारिज भी आप छोटे छोटे, एक जमीन है उसमें छोटे छोटे टुकड़े जैसे 100 गज 200 गज के, वो भी हो जाएंगे। मगर वो कुछ लोग कहते हैं जी अलीगढ़ जिले में आती है, ये बुलंदशहर जिले में आती है, इसका यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। जी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का ये नहीं है कि वो खाली गौतम बुद्ध नगर में ही है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट है वो आपको इधर आगरा तक देखने के लिए मिलेगा, इधर आपको बुलंदशहर तक देखने के लिए मिलेगा, इधर आपको अलीगढ़ तक देखने के लिए मिलेगा। तो काफी जिले, काफी शहर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर आते हैं। तो आप इस तरह की कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदें, आपका पैसा कहीं ना कहीं गलत लगेगा। क्योंकि एक कॉलोनी अगर आप काट रहे हैं या एक टाउनशिप आप बसा रहे हैं तो उसके लिए आपके पास रेरा नंबर होना चाहिए, रेरा अप्रूव आपका होना चाहिए। इस तरीके से कॉलोनियां नहीं कि आपने ली जमीन और वो काट दी और वो कहते हैं कि हमने 143 करा रखा है। कई बार ऐसे होता है कि उन्होंने 143 किसी और लैंड का करा रखा है, उसके पेपर दिखा के और वो यहाँ पे इस तरह की कॉलोनियां काटते हैं और उनमें बताते हैं कि हमने 143 करा रखा है अथॉरिटी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये प्लॉट खरीदेंगे तो आपका रजिस्ट्री भी होगी, आपका दाखिल खारिज भी होगा। मगर जब तक अथॉरिटी जमीन नहीं एक्वायर करती है, जब तक वो किसान के नाम पे जमीन है, तब तक आप उसे सेल परचेज कर सकते हैं। इस तरीके से सेल तो जमीन, अगर आप अभी जैसे सेक्टर 16 में अलॉटमेंट हो चुकी है और उसमें गांव आते हैं, जैसे कि आपका ठसराना है, भट्टा गांव है सेक्टर 16 में, उनमें भी आज आप जमीन खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी वो जमीन किसान के नाम पे, अभी उसे अथॉरिटी ने एक्वायर नहीं किया है। जब अथॉरिटी उसे एक्वायर कर लेगी उसके बाद वो सेल नहीं होती। जब अथॉरिटी के नाम पे जमीन आ जाती है तब वो सेल नहीं हो पाती। नहीं, उससे पहले तो किसान भी उसको सेल कर सकता है। तो इस पे आप ना जाएं कि आपकी रजिस्ट्री हो रही है, दाखिल खारिज हो रहा है और आप ये छोटे अमाउंट के चक्कर में, देखिए एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इनके आसपास 10,000, 15,000, 20,000 रुपए गज में अच्छी जमीन नहीं मिल पाएगी। अगर कोई जमीन सस्ती है मार्केट के रेट से तो उसमें किसी ना किसी तरह की दिक्कत जरूर है, आप ये समझें। कई बार डीलर पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। डीलर भी अपना पैसा, उन्हें कमाने से मतलब है, उन्हें मतलब नहीं है कि आपका पूरा का पूरा पैसा गलत लग रहा है। हो सकता है कि उनको तो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए बच रहे होंगे, मगर आपका 50 लाख या 1 करोड़ रुपए लग रहा होगा और उन्हें परवाह नहीं है कि आपका 1 करोड़ रुपए गलत जा रहा है, गलत लग रहा है। उन्हें मतलब है कि मुझे जो 2, 4, 5, 10 लाख रुपए बच रहे हैं वो मुझे बचने चाहिए। तो डीलर पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आजकल सब ऑनलाइन है, आप कुछ चीजें तो अपने फोन से ही घर बैठ के जानकारी ले सकते हैं। बाकी इतना बड़ा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी का दफ्तर है, वहां जो भी एम्प्लॉय बैठे हुए हैं वो आप ही की सहायता के लिए बैठे हुए हैं। आप वहां जाके भी जानकारी कर सकते हैं, आप तहसील में जाके जानकारी कर सकते हैं, खुद से आप जानकारी करिए। आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कुछ लोग को बस ये है कि अपना कमाना है, उन्हें मतलब नहीं है कि किस तरीके से किसी ने पैसा कमाया है, क्या उसने सपने देखे हैं इसके प्रति, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। तो आप वही प्रॉपर्टी खरीदें जो या तो रेरा अप्रूव हो या जो अथॉरिटी से अलॉट हो, उन्हीं में आप पैसा लगाएं। अभी ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे पे, क्योंकि ये इस तरह के शहर हैं कि आने वाले टाइम में फिर आपको दिक्कतें होंगी। आपकी जो जहां प्लॉट ले रहे हैं इस तरह की कॉलोनियों में, उनको गिरा दिया जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अगर कम रेट में खरीदना ही चाहते हैं तो जो पुराने ये टाउन है जैसे दनकौर, रहुपरा या आपका जेवर या टप्पल, इनके अंदर जो प्लॉट है जो टाउन में अंदर आते हैं, पता करें कि टाउन में आता है नहीं आता है। टाउन में अंदर जो पुराने प्लॉट है उनको आप एक बार के लिए खरीद सकते हैं कम रेट पे। बाकी आप अगर कोई नई कॉलोनी बसा रहा है तो उसको आप ना खरीदे। हो सकता है कि अथॉरिटी ने वैसे इसके लिए एक टीम गठित की है जो डेली आगरा तक सर्वे करेगी, मगर कई बार डिले होने की वजह से वो नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि उनको टाइम लगे थोड़ा। आप ये इंतजार कर रहे हो कि इसको तो अथॉरिटी वाले अगर रोक देते, कोई दिक्कत होती, तो ऐसा आप देख सकते हैं। पुरानी भी काफी न्यूज, काफी वीडियो है जिनमें आप देखेंगे पाएंगे कि कई बार यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अफसर गए हैं और उन्होंने मौके पे जाके बिल्डोजर चलवाया और उसको ध्वस्त कराया है। तो उसमें नुकसान आप ही लोगों का होगा। तो आप पूरी जानकारी करके तभी यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदे, कहीं आप गलत तरह की प्रॉपर्टी ना खरीद ले। इससे अच्छा आप है कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीदें, कम बजट है तो। या जो गांव है, जो पुराने गांव है, उनके अंदर काफी जमीन होती है, जो आपका बजट ही कम है, आपको यहाँ पे जमीन अगर खरीदनी है एयरपोर्ट के आसपास, तो आप गांव के अंदर जो लाल डोरे की जमीन है वो आप खरीद सकते हैं, या टाउन के अंदर जो प्लॉट है वो आप खरीद सकते हैं, या जो ऑलरेडी जिनके पास रेरा अप्रूव है, इस तरह की टाउनशिप है, उनमें आप
खरीद सकते हैं। अगर बजट अच्छा है तो सबसे सेफ है आप अथॉरिटी के प्लॉटों में जाएं। अथॉरिटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, इस तरह के जो जिनमें ट्रांसफर आपका रजिस्ट्री हो सके, वो चीजें आप खरीदें। तो आपका पैसा है, आप उनको किसी गलत आदमी के हाथ में ना दें, अपने थ्रू ही सब जानकारियां लेके तभी आप अपना पैसा लगाएं। तो यही शॉर्ट में आपको जानकारी देनी थी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई जानकारी है, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी राय वहां पे दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या खरीदना चाहते हैं या खरीद चुके हैं। उनके पास भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें काफी कॉल आती है जी, वहां पे ये टाउनशिप है, ये टाउनशिप, इतनी टाउनशिप है, इतनी कॉलोनियां कट रही है कि हमें ही नाम याद नहीं रहता। हम कैसे बताएं कि वो ठीक है गलत है। बाकी जो भी इस तरह की कॉलोनियां हैं, हम यही कहते हैं कि आप चेक कर लें, कहीं ना कहीं वो गलत ही है, क्योंकि इस तरीके से कॉलोनियां यहाँ पे काटने की अनुमति ना तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी देती है, ना ही यूपी गवर्नमेंट कोई इस तरह की अथॉरिटी देती है कि आप इस तरह की कॉलोनियां यहाँ पे काटें। ये लीगल नहीं है, तो इसको आप देखें। तो यही जानकारी आप देनी थी। अगर चैनल पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, जिससे फ्यूचर में आपको यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड जो प्लॉट है, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के किसी भी तरह के प्लॉट है, उनके रिलेटेड जो भी जानकारी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।